Hello everyone, this is Aditya Verma. I welcome you all to Eclipse classes. जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ब्लड ग्रुप्स के और स्टडी करेंगे एवीए ब्लड ग्रुपिंग को। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो ब्लड ग्रुप्स को हम ब्लड टाइप भी बोलते हैं। ये ब्लड ग्रुप हमारा एक ब्लड का क्लासिफिकेशन होता है इस बेसिस पर कि कौन सा एंटीबॉडीज़ और एंटीजन हमारे ब्लड में प्रेजेंट या एब्सेंट है। तो ये एंटीजन या एंटीबॉडीज़ जो है ये क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटीजन। तो एंटीजन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है। और एंटीबॉडीज़ ये हमारे एक स्पेशलाइज्ड वाई शेप के प्रोटीन होते हैं जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो ये हमारा ब्लड प्लाज्मा है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं और दे रिस्पॉन्स टू फॉरेन सब्सटेंसेस। बाहर से जो भी सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में आता है उस पर ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं या फिर उससे फाइट लेते हैं। और ये फॉरेन सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, कोई एंटीजन हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। ओके, अब हम देखेंगे एबीओ ग्रुपिंग को। तो कार्ल लैंडस्टर जो कि एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था इन द ईयर 1900। ठीक बात। तो एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन presence or absence of two surface antigen on the RBC namely A and B। तो हमारा एबीओ ग्रुपिंग किस पे बेस्ड है कि हमारे आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन है कौन सा प्रेजेंट है, ए या बी। ठीक है। और सिमिलरली प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेंट टू नेचुरल एंटीबॉडीज ए एंड बी। ठीक बात। तो इस बेसिस पे हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो 4 टाइप का हो गया है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए बी। तो ये 4 टाइप का ब्लड ग्रुप कैसे हुआ इसको अभी हम समझते हैं। ये है हमारा रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। अगर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है और प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो हमारा ब्लड ग्रुप ए हुआ। और अगर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट है और प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो हमारा ब्लड ग्रुप बी हुआ। ठीक है। और अगर आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है लेकिन प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटी ए और एंटी बी, तो वो हमारा ब्लड ग्रुप ओ हुआ। और अगर आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए और बी, और हमारा प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं हुआ तो वो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप ए का ये हमारा रेड ब्लड सेल्स है। तो ये हमारा ग्रुप ए का आरबीसी है, ग्रुप बी का आरबीसी, ग्रुप ए बी का आरबीसी और ग्रुप ओ का आरबीसी। तो इसका अगर एंटीजन देखें तो ग्रुप ए में एंटीजन ए होगा और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आरबीसी के सरफेस पे, एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर। और ग्रुप बी में बी एंटीजन प्रेजेंट होगा जो कि कहाँ, आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होगा। और ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ए और बी दोनों, और ये भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, आरबीसी के सरफेस पर। और ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि हमने पीछे देखा। तो इसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। और एंटीबॉडीज़ देखें प्लाज्मा के अंदर तो ग्रुप ए में एंटी बी एंटीबॉडी होगा
और ग्रुप बी में एंटी ए एंटीबॉडी होगा, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, और ग्रुप ओ में एंटी ए एंड एंटी बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ से हम समझ गए टोटल 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। अब हम देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मीन्स कि किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना है, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ब्लड देना है। तो ये हमारा पर्सन ए हुआ, ये पर्सन बी हुआ, ये पर्सन ब्लड दे रहा है तो ये हो गया डोनर, और ये पर्सन बी ब्लड ले रहा है तो ये हो गया रेसिपिएंट। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय पे हम डायरेक्टली ब्लड को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्या करना होगा, पर्सन ए और पर्सन बी को ब्लड मैच करना पड़ेगा कि जो ब्लड पर्सन ए में है वही ब्लड पर्सन बी में है कि नहीं। नहीं तो अगर हम ए में सपोज कोई दूसरा ब्लड है और बी में दूसरा ब्लड है, हम दे दिए, तो इससे सीवियर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और क्लम्पिंग हो सकता है, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो इसके वजह से क्या किया जाता है, हमको मैच कराया जाता है। एक कॉम्पेटिबिलिटी चार्ट है, इसके थ्रू हम देखते हैं कैसे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है। तो ये है हमारा डोनर और ये है रेसिपिएंट, ये ब्लड दे रहा है और ये ब्लड ले रहा है। तो अगर डोनर का ब्लड ओ है तो वो सबको ब्लड दे सकता है, ओ वाले को, ए वाले को, बी वाले को और ए बी वाले को। और अगर डोनर के पास ए ब्लड ग्रुप है तो वो सिर्फ ए ब्लड ग्रुप वाले को या ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। और अगर डोनर का ब्लड बी है तो वो बी वाले को ब्लड देगा और ए बी को ब्लड देगा। और अगर ए बी है डोनर का ब्लड तो वो सिर्फ ए बी वाले को ब्लड देगा। तो इस चार्ट से हमको ये समझ में आया कि ओ जो है सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, और जो ए बी है वो सबसे ब्लड ले सकता है। तो वो ओ हमारा हुआ यूनिवर्सल डोनर और ए बी हमारा हुआ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये सबसे ब्लड ले रहा है। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए हमारा अ पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप हैज़ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड प्लाज्मा। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अभी हमने देखा कि ओ वाले ब्लड ग्रुप में एंटीजन तो प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट होता है। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, इनकरेक्ट। तो एक तरह से तो ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट ही है। ऑप्शन बी देखते हैं, अ पर्सन ऑफ बी ब्लड ग्रुप कैन नॉट डोनेट ब्लड टू अ पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप। हमने देखा कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि अगर बी ब्लड ग्रुप वाला डोनर है तो वो सिर्फ ब्लड ग्रुप बी और ए बी को ब्लड दे सकता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। फिर है हमारा सी, अ ब्लड ग्रुप इज डेजिग्नेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड प्लाज्मा। ये ऑप्शन हमारा गलत है। और ऑप्शन डी है हमारा, अ पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा गलत हुआ, लेकिन इनकरेक्ट ही हमको फाइंड करना है। तो अल्टीमेट हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके गाइज, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट नोट्स या की पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड करते हैं। आप वहाँ से बेनिफिट उठा सकते हो। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप रीच कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यू कैन जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon so that you can get the notification of new video. Thank you.